हाय दोस्तों, माय नेम इज़ फैज़ान खान। आप देख रहे हैं अपना ही किसान। जैसे कि मालूम, किसान से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूं। और मैं उत्तर प्रदेश का ये कौन सा गांव है, ये रहने में आया हुआ हूँ। और यहाँ पर लोग अच्छी तादाद में आलू काट रहे हैं और आलू की बुवाई कर रहे हैं। और बस जो मैं आज के टाइम में लोगों से सवाल कर रहा हूँ, बस यही बता रहे हैं कि हम लागत लगा रहे हैं, उसमें उस तरीके की लागत लगा रहे हैं, सब चीज़ दे रहे हैं, टाइम बाई टाइम दे रहे हैं, लेकिन उस तरीके की उपज यानी उस तरीके की हमारी खेत पैदावार नहीं दे पा रहा है। लेकिन अक्सर क्या हो रहा है, क्योंकि हम उसको उस तरीके से देख नहीं पा रहे हैं, तो उसका सही तरीके से बीज का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, बीज का चुनाव कर पा रहे हैं तो उसकी हमें ये नहीं मालूम है कब क्या करना है। लेकिन भाई लोगों से यही पूछूंगा कि आप जो बोल रहे हैं, काय की फसल बोल रहे हैं अभी? आलू की फसल बोल रहे हैं। हाँ। इससे पहले आपके पास धान की फसलें थी? धान की फसल नहीं थी, क्योंकि धान की फसलों में मैंने देखा बहुत से लोगों को नुकसानात हुए कि लोग बोल रहे थे कि हमने अपने खेतों के अंदर से बाली कपनी है, धानों की बाली कपनी है, इस वजह से कपनी है कि हमारे धान वापस आ जाए, प्याल वापस ना आए हमारा चारा। आप आज के टाइम में देखते हो कि हम जिस तरीके से परेशानियों से झेल रहे हैं, वो क्या परेशानी आपको नज़र आ रही है? परेशानी यही है, महंगाई ज़्यादा है, डीजल महंगा, खाद महंगा। डीजल महंगा, ये भाई साहब बता रहे हैं डीजल महंगा, खाद महंगा हो रहा है। क्योंकि पहले जो जुताइयाँ होती थी 120 रुपये 100 रुपये क्या नाम है एक बीघे की जुताई होती थी, आज जो हो रही है वो 150 रुपये 160 रुपये बीघा जुताई चल रही है। यही है ना कुछ स्थिति है ये आपकी यहाँ की? हाँ। और लोग जोत रहे हैं, मजबूरी है उनकी, वो ये मजबूरी नहीं इस वजह से बन जाएगी क्योंकि उनको भी महंगा तेल पड़ रहा है तो वो खुद ले रहे हैं, क्योंकि उनको बचत चाहिए। भाई आज के टाइम में इंसान जो चाह रहा है, जो चाहे किसान से लेबर से हो, चाहे कोई ट्रैक्टर से लेबर से हो, कोई भी इंसान से, वो सिर्फ 2 पैसे के लिए कमाने के लिए घर से निकला हुआ है। अगर उसको 2 पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या करेगा वो? और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या नाम, जिस तरीके की आप लोग लागत लगाते हैं खेत में, उस तरीके की उपज नहीं दे पाता है खेत, नहीं दे पाता है, उस तरह की नहीं दे पाता है। चाचा आपका क्या नाम है? मोहनलाल। आपका? अजहर अली। आपका भाई? बुद्धू। सुलेमान। ये भाई सब खड़े हुए हैं, इनके सामने मैं कुछ बातें बताऊंगा, बेसिक पॉइंट बताऊंगा जिस तरीके से अच्छी अपनी फसल के अंदर उपज ले पाएं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, एक खेत के अंदर कोई भी चीज़ आप डाल रहे हो, खेत आपसे ये नहीं कह रहा है ये मेरे अंदर मत डालो, आप डालोगे वो ले लेगा। लेकिन हमें ये देखना खेत किस टाइम क्या चीज़ मांग रहा है, किस चीज़ की खेत को ज़रूरत है, लेकिन हम इस चीज़ को समझते नहीं हैं। आप एक बच्चा ले लें, अगर बच्चे को अगर उसकी परेशानी पता चल जाए तो आप उसकी दवा इलाज करेंगे, फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन आप उसके इलाज के अलावा अगर बुखार का उसको बच्चे को बुखार आया हुआ है, आप उसको टाइफाइड की दवा खिलाते रहो परमानेंट, तो बच्चा बीमार हो जाएगा और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। क्योंकि हमें जब तक का उसका ज़मीन का यानी खेत का रोग पता नहीं चलेगा तब तक हमारी पैदावार ज़्यादा उपज नहीं दे पाएगी। क्योंकि हमारी ज़िंदगी के अंदर फसल चक्र लाना बहुत ही ज़रूरी है। फसल चक्र आप लोग नहीं जानते होंगे इतने अच्छे तरीके से। हम नहीं जानते हैं। आप जानते हैं? हम नहीं जानते फसल चक्र, ये लोग नहीं जानते हैं। मैं यहाँ पर आया हूँ फसल चक्र समझाने के लिए आया हूँ आप लोगों को कि फसल चक्र है क्या और फसल चक्र हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या महत्व रखता है। फसल चक्र जो होता है एक क्या नाम है ज़मीन की सतह पर निर्भर होता है। आप जो भी खेत के अंदर बो रहे हो वो ज़मीन तय करेगी कि आपको कितना अनाज देना है, कितना उपज देना है। क्योंकि हम उस तरीके की लागत लगा रहे हैं, उस तरीके क्या नाम उपज नहीं पा रहे हैं। और जिस तरह की लागत लगा रहा हूँ उस तरह की उपज नहीं पा रहे हैं। और उसके क्या नाम है आपको जो लग रही है दवाइयों को स्कोप करना पड़ रहा है, दम पे दम बढ़ता जा रहा है। हाँ, रोग बढ़ता जा रहा है। और ये बताइए खाद का कट्टा जो पहले था वो अब कितना क्या रेट पहुंच गया, क्या हुआ, क्या ज़मीन आसमान महंगाई है, ज़मीन आसमान छू रही है किसान की, और फसलें हैं वो उसी के दामों पर रुकी हुई हैं। 1500 रुपये कट्टा खाद का मिल रहा है अब। और क्या जो खेत में किसानों की फसलें उन पर दाम बढ़े हैं? किसानों की फसलें जो है मद्दी बिक रही हैं, दाम कहाँ बढ़े हैं? अब ये तो कोई बात ही ना है। आलू वगैरह जो तो बारिश से मारा गया तो महंगा हो गया। बारिश से आलू मारा गया, महंगा हो गया। यानी किसान अगर परेशानी में जा रहा है तो एक किसान बीमार हो रहा है तो दूसरा किसान खुश हो रहा है। क्योंकि इस वजह से क्यों मजबूरी है, क्योंकि दूसरे के पास उस तरीके के चारे नहीं हैं। क्योंकि देखो मेरे भाइयों, आज के खेत के अंदर जो चीज़ हम बो रहे हैं, चाहे धान हो, चाहे आलू की शक्ल में हो, चाहे कोई भी हो, वो ज़मीन पे डिपेंड करता है। ज़मीन कहती है मेरे अंदर आप तरतीब बाई तरतीब बो, मैं आपको पैदावार दूंगी। आप तरतीब बाई नहीं बोओगे तो पैदावार नहीं देगी। आप लेटे खेत में लेटा करो, उससे अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा पहले हुआ होगा। सही बात है, जितना अच्छा उतना अच्छा कहाँ से हो जाएगा? जितना नहीं होगा ना, नहीं होगा ना भाई, नहीं होगा। क्योंकि हम उसी की चीज़ में वही दे रहे हैं। खेत निर्भर करता है कि आप कितने पानी वाली फसल बो रहे हो। पहले आप 6 पानी वाली फसल बो रहे हो, आपको ध्यान रखना होगा दूसरी फसल बोनी है वो कम पानी वाली होनी चाहिए, उससे कम पानी वाली होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप उतनी खुराक परमानेंट देते पाओगे वो ज़मीन नहीं ले पाएगी। क्योंकि इस तरीके से इंसान के ऊपर जो होती है वो उस तरीके से नहीं दे पाता है, देख नहीं पाता है। हमारे खेत के अंदर जो होनी चाहिए वो ये देखना चाहिए कि हम कौन सी फसल बो रहे हैं,
कितने पानी वाली बो रहे हैं, कितने खाद वाली बो रहे हैं, कितनी नराई वाली बो रहे हैं, वो चीज़ हमें डिपेंड करती है। अब जो हमने जितनी अगर 2 नराई वाली फसल बोली, अब हमें ध्यान रखना है अगली फसल जो बोनी है वो 1 नराई वाली बोनी है। अगर दूसरी फसल बोनी है वो 6 पानी वाली थी, अब 3 पानी वाली बोनी है, क्योंकि फसल के ऊपर डिपेंड करता है वो। सही बात है। अगर हम एक खेत के अंदर परमानेंट वही फसल बोते रहेंगे तो अच्छी नहीं देगी उपज, मेरा खरपत खाओगी ना, उसमें घास हो जाएगी। और जो आज के टाइम में खरपतवार यानी रूप में जो आज नई नई घासें नजर आ रही हैं, इससे पहले आप लोगों ने घासें नहीं देखी होंगी खेत में जिस तरीके की आज नजर आ रही हैं। आपको कई कई तरीके के क्या ना खरपतवार नजर आ रहे होंगे खेतों में, आ रहे हैं, आ रहे हैं ना। हाँ हाँ, कई एक तरह की नई घासें जम रही हैं खेतों में, नई घासें जम रही हैं और उसकी दवाइयाँ भी महंगी आ रही हैं, क्योंकि ये वजह है जो हम क्या नाम फसल चक्र के थ्रू नहीं चल रहे हैं, क्योंकि टाइम बाई टाइम नहीं बो रहे हैं। अगर टाइम बाई टाइम बोगे तो वो उतनी उपज दे पाएगा कोई भी चीज़। सही आप जो बो रहे हो, जैसे कि आपने मक्का बोई, ज़्यादा जड़ वाली है, आपको ये ध्यान रखना है दूसरी जो फसल बोनी है वो कम जड़ वाली बोनी है, क्योंकि कम जड़ वाली होगी, कम पानी वाली होगी, ज़्यादा उपज देगी। आप परमानेंट वही बोते चले आ रहे हो, फसल के चक्कर के थ्रू चलना पड़ेगा आपको। सही बात है। बस ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये भाई लोग आलू काट रहे हैं, इनके पास भी टाइम नहीं है और लोगों के पास भी टाइम नहीं है, अपने कामों में व्यस्त हैं। इस वजह से मैं अपनी बात को इतना ही लोगों के सामने बताना चाहूँगा कि अपने फसल चक्र को अपनी ज़िंदगी के अंदर लाना होगा और ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। और भाई लोगों से पूछूंगा कि जो मैंने बताया आप लोगों को कैसा लगा, इससे आप संतुष्ट हैं इन बातों से या नहीं, कैसे लगा? संतुष्ट हैं। संतुष्ट है ना आप? मैंने कोई गलत बात नहीं बताई, कई सबको आपको अच्छा उपचार बताया, आपको बताया ना? आप संतुष्ट हैं इस बातों से? यहाँ पर जो भाई किसान भाई बैठे हैं बोले आपने सही बताया, लेकिन हम इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर लाएंगे। आप इस फसल चक्र आपको करना होगा, करें। आप देखें अच्छी मुनाफा पाएंगे, इसमें घाटा नहीं होगा। घाटा नहीं, घाटा काय का, इसमें आपने सही बताया, जिसमें हर साल खेत कोई फसल सही करते रहेंगे तो वो खेत दमी नहीं देगा, दमी नहीं देगा। हमें ये देखना है कि पहले 6 पानी वाली फसल बोइए, उसके बाद अगर हम 10 पानी वाली फसल बो देंगे तो कहाँ नुकसान, क्योंकि ज़मीन उतना ही लेगी, अपना टेम्परेचर बना के रखी, ठंडा आ जाएगी ना जमीन, फिर पैदावार देगी नहीं, पैदावार देगी नहीं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। आप जुड़े रहिए अपने ही किसान के साथ और अगली वीडियो के बाद फिर मिलते हैं।